हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, हम लोग जीके रामबाण क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इसमें पूरे 200 प्रश्न हैं। सभी के संविधान के 50, भूगोल के 50, इतिहास के 50 और विज्ञान के 50-50 प्रश्न सभी के हैं। तो इसमें पूरे 200 प्रश्न हम लोग देखेंगे और यह जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न। और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप लोग देखिएगा। पहले हम लोग संविधान के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के जनक कौन है? आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान के जनक याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर जी हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारतीय मूल संविधान में अनुच्छेद व अनुसूचियां थी, तो ये 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? तो ये अनुच्छेद 343 के तहत। नेक्स्ट आगे चलते हैं। संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? तो यह 229 सदस्य थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुनिया का सबसे अच्छा संविधान किसका है? तो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान भारत का है और सबसे बड़ा भी है, ठीक ना, सबसे बड़ा भी है। संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा है? तो यह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम लिखा है, इसको याद रखिएगा, जिन्होंने अपने राइटिंग में यह लिखा था। आगे चलते हैं, देखिएगा मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकार याद रखिएगा 7 हैं मूल अधिकार। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो यह 448 अनुच्छेद हैं, इसको याद रखिएगा। यह अब बढ़ चुके हैं, ठीक ना, यह अब बढ़ चुके हैं, तो इसको याद रखिएगा, यह बढ़ चुके हैं। कम से कम यह 470 के करीब हो चुके हैं लगभग में, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा संविधान में कितने फोटो हैं? याद रखिएगा, संविधान की जो पुस्तक है उसको याद है, उसमें 22 चित्र लगे हैं, 22 चित्र लगे हैं हमें। कितने देशों ने संविधान लिखा है? तो यह करीब 60 देशों ने संविधान लिखा है। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं, इसको याद रखिएगा। वर्तमान समय में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो यह याद रखिए। देखिए आ गया क्वेश्चन, यहाँ पे लगभग 395, ठीक है, 395 अनुच्छेद हैं, यह आप याद रखिएगा, 395 अनुच्छेद है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत के संविधान में कुल कितने देशों से लिया गया? भारत के संविधान में कुल कितने देशों से लिया गया है? तो करीब 10 देशों से यह संविधान में लिया गया है, इसको याद रहे। अलग अलग इसमें लिया गया संविधान, यह अलग अलग देशों से लिया गया है संविधान की अलग अलग नीतियों को, इसको याद रखेगा। संविधान को कहाँ रखा गया? तो यह याद रखेगा, ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया है। आगे चलते हैं। संविधान के पहले पन्ने पर किसका फोटो है? तो इसको याद रखिएगा, भगवान राम भगवान राम का यह संविधान के पहले पन्ने पर फोटो है। संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? तो यह सरोजनी नायडू थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे कठोर संविधान कहाँ कहाँ का है? तो इसको याद है, अमेरिका का, इसको याद रखिएगा। सबसे छोटा संविधान वाला देश कौन सा है? तो मोनाको जो है सबसे छोटा देश, सबसे छोटा संविधान वाला देश है। भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा कानून जो है वो संविधान ही है। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो वह जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले व्यक्ति हैं जो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में कुल कितने धाराएं थी? तो 448 धाराएं थी, ठीक ना, 448 धाराएं थी। संविधान पूरा कब हुआ था? संविधान पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था, इसे अपनाया गया था। संविधान के बिना देश कौन से हैं? तो यह याद रखिएगा, न्यूजीलैंड, इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब, अन्य और देश हैं, इनको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी? संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो 166 बैठकें हुई थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति कौन है? तो यह डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा संविधान सभा के सचिव कौन है? तो संविधान सभा के सचिव याद रखिएगा, HBR अयंगर थे। संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? तो यह याद रखिएगा, बेगम कदसिया एजाज रसूल थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा यह संविधान किस भाषा में लिखा गया था? संविधान किस भाषा में लिखा गया था? तो हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया। संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो यह प्रधानमंत्री है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे लचीला संविधान कौन सा है? तो विश्व का सबसे लचीला संविधान जो है ब्रिटेन का संविधान है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, ठीक ना, 25 भाग हैं।
आगे चलते हैं। भारत का संविधान कितनी बार बदला है? तो यह याद रहे 100, यह बदला गया 105 संशोधन हो चुके हैं संविधान में, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा 370 कब हटाया गया? तो 370 हटाया गया तो 5 अगस्त 1919 को हटाया गया। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? तो मौलिक अधिकार 6 हैं, ठीक ना, यह याद रहे मौलिक अधिकार 6 हैं। ठीक, आगे चलते हैं, देखिएगा क्या आप जानते हैं भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी? यह याद रहे सुप्रीम कोर्ट है, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट। भारत का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था? तो यह 1957 में अपनाया गया था। आगे चलते हैं, देखिएगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। नेसेट कौन से देश की संसद का नाम है? तो यह इजराइल का नाम है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारत नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 5 से 11 तक। संविधान सभा द्वारा बनाए गए विधेयक को कहा जाता है? तो वैधानिक कानून कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा भारतीय संविधान में कौन सा धर्म है? यह धर्मनिरपेक्ष, ठीक ना, धर्मनिरपेक्ष इसमें है, इसको याद रखिएगा। किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार है? तो यह 300 अनुच्छेद 300 क के तहत आपको संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, तो इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 300 क में। आगे चलते हैं, पहला संविधान कब मनाया गया था? तो पहला संविधान दिवस कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 26 नवंबर 1949 को मनाया गया था। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश वह नेपाल है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा हिंदुओं की संख्या सऊदी अरब में कितनी है? तो हिंदुओं की संख्या लगभग यह 7,08,000, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा यूपीएससी ने नए चेयरमैन कौन नियुक्त किया, कौन करता है? तो यह यूपीएससी का नया चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है। सबसे अच्छा संविधान किस देश का है? तो यह भारत का, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो सबसे पुराना जो संविधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। सबसे नया संविधान, तो यह नेपाल का नया संविधान जो कि 2015 में बना है। आगे चलते हैं, देखिएगा अब उसके बाद आता है भूगोल के प्रश्न, इसको याद रखिएगा, भूगोल के प्रश्न यहाँ से हम लोग करेंगे। देखिएगा पर्वत का प्रतिशत भारत में कितना है? तो यह 29.3% है, 29.3%, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकट है? तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो है बुध, इसको याद है, बुध ग्रह है। आगे चलते हैं, देखिएगा इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो वह गोवा राज्य की सबसे छोटी तट रेखा है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या याद रखिएगा 8 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी कहाँ पे है? तो तेलंगाना की राजधानी याद रखिएगा हैदराबाद है, ठीक ना, हैदराबाद। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वह झेलम है, कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी। आगे चलते हैं, हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हजार झीलों की, तो यह फिनलैंड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील याद रखिएगा यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे दूर जो है वरुण ग्रह है। आगे चलते हैं, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी। सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस सागर में गिरती हैं? तो यह अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कुर्ग में है। कहाँ पे? कुर्ग में है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो यह वनों के काटने को रोकने से संबंधित है। आगे चलते हैं, चिपको आंदोलन किसने चलाया था? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो यह सूर्य को कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। आगे चलते हैं, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। आगे चलते हैं, देखिएगा राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो राजस्थान नहर का नाम याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र ग्रह है। कौन सा है? शुक्र ग्रह है। आगे चलते हैं, देखिएगा कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो यह याद रखें नेपच्यून, ठीक ना, नेपच्यून करता है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है?
तो यह अरब सागर है, ठीक ना, अरब सागर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। शिप किला और बड़ा लाचा दर्रा किस जगह पर स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश पे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो यह देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य, तो यह पश्चिम बंगाल है। आगे चलते हैं, देखिएगा सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ होता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत का सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो यह याद है, यह गोवा है। आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे सबसे छोटा पूछा है, अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो याद रखिएगा राजस्थान है, ठीक ना, सबसे बड़ा राजस्थान, इसको याद रखिएगा। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो यह मैक्सिको की खाड़ी से, ठीक ना। आगे चलते हैं। उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर बुर्ज खलीफा और जोजिला दर्रा स्थित हैं। तो वह कश्मीर, ठीक ना, यह याद है कश्मीर। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो यह याद रखिएगा, यहाँ पे बुर्जिला, यहाँ पे हम बुर्ज खलीफा पढ़े हैं, सॉरी, तो यहाँ पे बुर्जिला जो दर्रा होता है और जोजिला दर्रा यह कहाँ पे? तो यह कश्मीर में है, ठीक ना। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो यह कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है पूर्वी समुद्री तट को। आगे चलते हैं, देखिएगा हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? तो यह हिमाद्री हिमालय है। किस पर्वत चोटी को सागरमाथा और चोलोलंगमा के नाम से जाना जाता है? तो यह माउंट एवरेस्ट को, ठीक ना, माउंट एवरेस्ट को चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। सागरमाथा और चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है, तो वो माउंट एवरेस्ट जाना जाता है। देखिएगा विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो वह चीन है, याद रखें चीन। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो वह शुक्र ग्रह का लगभग बराबर आकार है। आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो भारत में या शांति घाटी में पाई जाती है जैव विविधता सबसे अधिक। गोकक जलप्रपात किस राज्य में? तो यह कर्नाटक राज्य में गोकक जलप्रपात। नेक्स्ट आगे चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो यह असम राज्य में। नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई जाता है? यहाँ पे अर्धरात्रि होगा, अर्धरात्रि, याद रखिएगा अर्धरात्रि होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यह 21 जून को होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? तो सूर्य और, इसको याद है 4 जुलाई को होती है। गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है बिहार व उत्तर प्रदेश की। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो यह हिंद महासागर दक्षिण में है। सबरीमाला किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में है, ठीक ना, केरल राज्य में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो यह चिनाब नदी पे। कहाँ पे? चिनाब नदी पे। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो यह नेफोस्कोप कहलाता है, नेफोस्कोप कहलाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो यह दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो यह हिमालय पर्वत स्थित है। आगे चलते हैं, देखिएगा अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणियाँ जो है यह राजस्थान में है, इसको याद है राजस्थान में। यहाँ पे देखिएगा यह नदी है जो है हांगहो नदी, यह कहाँ पे गिरती है? तो यह याद रहेगा पीला सागर में गिरती है। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कौन से सन में हुई थी? तो यह सन 1948 में थी, ठीक ना, सन 1948 में। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा अब यहाँ से हम लोग इतिहास के प्रश्न देखेंगे, जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्यक वंश का एक शासक अजात शत्रु डैश डैश का पुत्र था। तो याद रखिएगा यह बिंबिसार का पुत्र था, हर्यक वंश का अजात शत्रु, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक जो है डैश डैश द्वारा नियुक्त किया गया था। तो यह याद है बिंबिसार द्वारा नियुक्त किया गया था, प्रसिद्ध यह चिकित्सक था जीवक। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो यह विष्णु ने किया है। आगे चलते हैं, देखिएगा बराह मिहिर थे,
तो यह याद रखिएगा एक प्राचीन खगोलविद थे। श्रृंगेरी और बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। तो यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे। आगे चलते हैं, देखिएगा 1738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया गया था। तो यह प्रतिहारों से पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो यह भोजक कहा जाता है ना, भोजक। आगे चलते हैं, देखिएगा गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह याद रखिएगा यह वैशाली में की गई थी। किसके शासनकाल में तंबाकू की खेती शुरू हुई थी? तो यह जहांगीर के शासनकाल में। आगे चलते हैं, देखिएगा खान की उपाधि किस अंग्रेज को जहांगीर के द्वारा दी गई थी? तो यह विलियम हॉकिंस को दी गई थी। सिकंदर और पोरस के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ था? तो वह झेलम नदी पे युद्ध हुआ था, झेलम नदी। आगे चलते हैं, देखिएगा बामियाना यान में बुद्ध की 2 विशाल प्रतिमा किसकी कृतियां हैं? तो यह गंधार कला की कृतियां हैं। किसको लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीज जो लाल कुर्ती है, कमीज जिसे के रूप में जाना जाता है? तो यह खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो यह कल्लर ने स्थापित किया था। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? तो यह हुड आक्रमण ने किया था। इसको याद रखें, पतन हुआ था, हुड आक्रमण का पतन हुआ था। आगे चलते हैं, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। यह याद है मदुराई, ठीक ना, मदुराई था। सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो वह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। आगे चलते हैं, महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य वंश के बादशाह द्वारा बनाए गए थे? तो यह पल्लव, थे ना, पल्लव द्वारा बनाए गए थे। मेघस्तनी भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पहले ही युद्ध से हट गया था? तो वह रूस हट गया था, है ना। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी, तो यह अजमेर थी। इसको याद है, अजमेर थी। आगे चलते हैं, चाणक्य किसके काल में था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था? तो यह शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1947 ईस्वी के बाद घटित हुई? तो यह 1947 ईस्वी के बाद घटित हुई थी, महात्मा गांधी की हत्या, ठीक ना। आगे चलते हैं, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो यह कनिष्क ने आरंभ किया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू की गई थी अंग्रेजी शिक्षा। अशोक किस वंश से संबंधित है? तो यह मौर्य वंश से संबंधित है, अशोक। आगे चलते हैं, देखिएगा ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ? तो यह 1215 ईस्वी में लागू हुआ था। कपिल वस्तु से निम्न में से कौन संबंधित है? तो भगवान बुद्ध संबंधित है। आगे चलते हैं, देखिएगा मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? तो यह बाबर के नाम से विख्यात था। यहाँ पे देखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति किसने आरंभ की थी? तो यह याद है लॉर्ड डलहौजी ने यह शुरू की थी। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यह सारनाथ में दिया था, ठीक ना। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रुका था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आगे चलते हैं, सन 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो यह याद रहेगा, दिल्ली का सुल्तान बना था इल्तुतमिश, ठीक ना, इल्तुतमिश बना था। आगे चलते हैं, 1498 ईस्वी की ऐतिहासिक यात्रा के पश्चात आई पुर्तगाली जहाजों के साथ वास्को डी गामा प्रथम बार किस भारतीय भाग में पहुंचा था? तो यह कालीकट में पहुंचा था, ठीक ना, कालीकट में। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? तो यह कोलकाता में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। आगे चलते हैं, मुगल शासन में मन शब्दारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो यह अकबर के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था? तो यह चंपारण में चलाया था। निम्नलिखित में से कौन 1829 ईस्वी में सती प्रथा के उन्मूलन में
कारण और कारक थे? तो यह लॉर्ड बेंटिंग। आगे चलते हैं। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो यह राजेंद्र प्रथम ने कब्जा किया था। तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने किया था? राज चोल ने किया था। आगे चलते हैं, देखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? तो वह सम्मिलित नहीं थी द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, है ना, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। आगे चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो यह याद रखिएगा, राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया। ईसा पूर्व 6ठी सदी में वित्त गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह वैशाली में थी, है ना, वैशाली में थी। आगे चलते हैं। गुलाम वंश जो है, यह मामलुक जो है का प्रथम शासक कौन था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। वीर कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था? तो यह बिहार में थी ना, बिहार में जगदीशपुर से किया था। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? परुषणी। इसको याद है, परुषणी इसका नाम है। आगे चलते हैं। भारत में चारबाग शैली के स्थापत्य की शुरुआत किसने की थी? तो यह याद है, मुगल ने की थी, मुगल ने। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो यह आलमगीर द्वितीय था, आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट देखिएगा। किस भारतीय शासक को महमूद गजनबी ने वर्ष 1001 ईस्वी में पराजित किया था? तो यह जयपाल ने किया था। जो कि यह अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से प्रश्न विज्ञान के, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न साइंस के प्रश्न है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद रखिएगा 300 हड्डियां होती हैं नवजात शिशु में। यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। मिल्की वे के सबसे नजदीक कौन सी आकाश गंगा है? तो यह एंड्रोमेडा आकाश गंगा है, ठीक ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिएगा, हमारे सौर मंडल में कितने 4 ग्रहों के पास वलय है? तो वह 4 ग्रह कौन कौन है? तो यह बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून, ठीक ना। यह याद रखिएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे चलते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह उपकरण जो है बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। चाक जो है पीस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वह कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। आगे चलते हैं। देखिएगा, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। मृत तारों को क्या कहा जाता है? तो मृत तारों को कहा जाता है ब्लैक होल कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कहाँ है? तो यह मारियाना ट्रेंच में है, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिएगा, बिजली के बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस, याद रखिए, नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है। और इसको याद रखें, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, बताइएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन, इसमें हीलियम भी होती है, ठीक है ना, हीलियम होती है। इसको याद रखिएगा। नियान गैस होती है, नियान गैस भी होती है और आर्गन गैस भी होती है। इसको याद रखिए, आर्गन गैस ये भरी जाती हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेकिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सामान्य नाम है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन पे, बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो यह मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस होती है। रक्त को लाल रंग किस तत्व से मिलता है? तो यह लोहा से मिलता है, ठीक ना, लोहा से, आयरन से मिलता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा के कारण दिखाई देता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो यह हाइड्रोजन गैस है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सूर्य में गर्मी कैसे उत्पन्न होती है? तो सूर्य में गर्मी जो है परमाणु संलयन से होती है। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? तो यह 27.3 दिन लगते हैं, 27.3 लगते हैं। यदि सेल्सियस पैमाने पर तापमान 27 डिग्री है तो केल्विन पैमाने में तापमान क्या है? तो यह याद रखिएगा 300 केल्विन होगा। आगे चलते हैं। सूखी बर्फ ठोस क्या है? तो यह एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आइंस्टीन के ब्रह्मांड मॉडल के अनुसार चौथा आयाम क्या है? तो वह समय है, ठीक ना, चौथा आयाम समय है। आगे चलते हैं। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? तो यह लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। आगे चलते हैं। देखिएगा, पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दाब की इकाई होती है।
किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है? तो यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या होता है? तो ये अमीटर होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा मानव शरीर मुख्यतः किस तत्व से बना है? तो मानव शरीर जो मुख्यतः बना है यह कार्बन से बना है, कार्बन से। हम वायुमंडल की किस परत में रहते हैं? तो यह क्षोभ मंडल में रहते हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो यह याद रखिएगा 1 नैनोमीटर जो है वह 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, ठीक ना। सुबह और शाम को सूर्य लाल दिखाई देता है तो वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा किस वैज्ञानिक ने विद्युत आवेश में धनात्मक और ऋणात्मक शब्दों का नाम रखा? तो यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखा है। पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष रॉकेट को क्या कहा जाता है? तो यह अंतरिक्ष शटल कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा रात के समय पेड़ के नीचे सोना खतरनाक है क्योंकि पेड़ कुछ गैस पैदा करते हैं, वह गैस कौन सी है? तो यह याद है वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं जा सकती? तो वह अंतरिक्ष या निर्वात में नहीं जा सकती है। आगे चलते हैं, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो यह याद है मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं। नासा का पूर्ण रूप क्या है? तो नासा का पूर्ण रूप याद है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका नाम है, इसको याद रखिएगा नासा, या नासा का याद रखिएगा यहाँ पे नासा का नाम इसी फुल फॉर्म है, तो इसको याद रखिएगा। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। आगे चलते हैं, परमाणु में 3 उप परमाणविक कण होते हैं, कौन से हैं? तो यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। पृथ्वी पर ऋतुएं किसके कारण होती हैं? तो यह पृथ्वी का झुकाव जो होता है उसके कारण होती हैं। डायनामाइट का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो यह अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इसरो का पूर्ण नाम क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति अगर पूछा जाए तो यह याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना, प्रकाश की गति है। अगर या इस तरह पूछा जाए तो 3 × 10⁸ होगा, यहाँ पे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा, इसको याद रखेगा। आगे चलते हैं, देखिएगा जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक, उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो यह हैस लिपरसी ने किया था, इसको याद है प्रथम दूरबीन का आविष्कार। आगे चलते हैं, देखिएगा किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को 4 वर्ष की आयु तक बोलने में कठिनाई होती थी? तो वह होती थी अल्बर्ट आइंस्टीन को होती थी। लोहे में जंग किस गैस के संपर्क में आने पर लगती है? तो यह ऑक्सीजन गैस, ठीक ना। आगे चलते हैं, पृथ्वी ग्रह का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो यह सूर्य, याद रखेगा पृथ्वी ग्रह का सबसे निकटतम तारा, यहाँ पे तारा पूछा है तो सबसे निकटतम तारा जो है सूर्य है। आगे चलते हैं, ग्रेफाइट किस तत्व से बना है? तो ग्रेफाइट यह कार्बन से बना है। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये याद रखिएगा KMnO4 होता है, ठीक ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा क्लोरोफिल में मौजूद केंद्रीय धातु आयन कौन सा है? तो यह मैग्नीशियम है। डच पर्सपेक्टिव ग्लास क्या होता है? तो यह टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना होता है? तो यह होता है 21% होता है। आगे चलते हैं, पेंसिल की लीड किस यौगिक से बनी होती है? तो यह बनी होती है ग्रेफाइट की बनी होती है। केले में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व होते हैं? तो यह पोटेशियम होते हैं, इसको याद रखिएगा। और यह आज के लिए बस 200 प्रश्न हम लोग पूरे किए। आप बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली क्लास आपको रात 8 बजे यहाँ पे मिलती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।